आपकी आवाज देख रहे हैं आप, और बात छत्तीसगढ़ की, जहां आपकी आवाज में बात योजनाओं की जांच पर छिड़ी महाभारत की। छत्तीसगढ़ सरकार ज्यादातर पुरानी योजनाओं की जांच कराने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन विपक्ष इसे बदले की राजनीति करार दे रहा है। हालांकि बीजेपी पिछले 15 साल से जांच कराने की चुनौती भी दे रही है। अब जांच में जो भी सामने आए, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले तक यह गर्मा गर्मी होती रहेगी। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए कि जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो विश्वसनीयता के हर पैमाने पर खरी है। छत्तीसगढ़ में सरकार क्या बदली? पुरानी सरकार की लगभग सारी योजनाएं जांच के दायरे में आ गईं। कांग्रेस सरकार की नजर हर पुरानी योजना और फैसलों पर टेढ़ी हो गई, फिर चाहे वो नागरिक आपूर्ति निगम में कथित घोटाला हो, छत्तीसगढ़ में तीर्थ यात्रा योजना को बंद करने की तैयारी हो, या फिर जनसंपर्क घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपने और फोर्सली रिटायरमेंट की जांच का सरकार का फैसला। लेकिन सरकार के इस कदम के बाद रमन सिंह ने सरकार पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि सरकार पिछले 15 साल की सभी पुरानी योजनाओं की जांच करा ले। तो रमन सरकार में कद्दावर मंत्री रहे अजय चंद्राकर कहते हैं कि रमन सिंह को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन पूरी बीजेपी रमन सिंह के साथ खड़ी है। मेरी प्रतिक्रिया एक है, कोई भी जांच, कैसी भी जांच, किसी प्रकार की भी जांच, 15 साल के पूरे कार्यकाल का डॉक्टर रमन बैठा है, मैं कहता हूं कि पूरी जांच कर ले। कोई भी मामलों में कहीं भी एक भी विषय नहीं निकल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की दृष्टि से किया जा रहा है। हमने काम किया है, 15 साल जनता के बीच किया है, कहीं भी कोई विषय पे ना चिंता की जरूरत है, ना इसमें कोई बात निकल सकती। घेर के, जबरदस्ती घेर के, गलत तरीके से घेर के मुद्दा बनाया जाए और लोकसभा में सामने लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे बैठे हैं, कुछ आपके सामने हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ पूरे प्रदेश के अंतिम छोर तक गांव में हैं। हम राजनीतिक तौर पे उसका मुकाबला करेंगे। लोकतंत्र में और न्यायपालिका के रहते किसी भी व्यक्ति की बिना किसी तथ्य के आप चरित्र हत्या नहीं कर सकते, आप जांच नहीं कर सकते। उधर छत्तीसगढ़ में तीर्थ यात्रा योजना को बंद करने के सवाल पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आर्थिक संकट की बात नहीं है, इस योजना में कई गड़बड़ियां हैं। जबकि नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले पर कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि हमारी सरकार भेदभाव की राजनीति नहीं करती है, ये बदलाव की राजनीति है। तीर्थ योजना में पैसों की बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, उसके स्वरूप को देखने की बात है। कई लोग गुम जाते थे, कई लोग कुछ हो जाता था, तो मुझे लगता है कि समीक्षा करके उसके बारे में विचार फिर होगा। आज जब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस जांच को रोका गया था वो जांच आगे बढ़ रही है, तो रमन सिंह जी के पसीने क्यों छूट रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं जांच से? जांच का सामना करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का जनादेश है इन घोटालों को उजागर करने के लिए। रमन सिंह जी को विचलित नहीं होना चाहिए, सच्चाई जरूर सामने आएगी। रमन सिंह ने नई सरकार के बनते ही उस पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया बदला नहीं, बदलाव की भावना से काम होगा। अब योजनाओं की जांच पर सरकार और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों दलों की तरफ से हर मुमकिन कोशिश हो रही है। ये भी हो सकता है कि जांच का ये शगल चुनाव बाद कुछ मध्यम पड़ जाए। सवाल इस बात का भी है कि क्या छत्तीसगढ़ में बदलापुर की सियासत हो रही है या बदलावपुर की? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छत्तीसगढ़ में नई सरकार आई है और नई सरकार अब पुरानी सरकार की योजनाओं को उन पर रिव्यू कर रही है, कुछ योजनाओं को बंद भी कर रही है, लेकिन इस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बदले की राजनीति है, बदले की राजनीति सत्ता पक्ष कर रहा है। हालांकि चुनौती भी दी जा रही है विपक्ष की तरफ से कि पिछले 15 सालों से जांच करा लें। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अजय साहू जी हैं, नेता कांग्रेस, और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पोसतकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो अजय साहू जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर, आप लोग बदलावपुर कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि ये तो बदलापुर हुआ जा रहा है।
देखिए, कहीं बदले की भावना से सरकार काम नहीं कर रही है। रोज जिस फाइल से धूल हट रही है उससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। रमन सिंह जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा है अभी सारे मामलों की जांच करा लें। सरकार जांच ही तो करा रही है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? इतना धैर्य रखिए, विचलित ना मत होइए, सच जो है वो सामने आएगा। बदले की भावना से राजनीति तो आपने की थी। भूपेश बघेल जी के ऊपर आपने कितने आरोप लगाए, किस तरह से आरोप लगाए? आपने भरी टीस तो निकल कर बाहर नहीं आ रही अजय साहू जी। नपवाया, उनकी पत्नी को, माता को थाने में बिठाया, जेल तक भेज दिया आपने। उसे कहते हैं बदले की राजनीति। हम तो आपने जो किया है उसकी जांच करा रहे हैं। जनसंपर्क विभाग का बजट था 250 करोड़ का, आपने 450 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। क्या यह गड़बड़ी नहीं है? आपको नान में घोटाला नजर नहीं आता है? हम पूछते थे सीएम मैडम कौन है, आप मौन क्यों रहते थे? आपके रमन मेडिकल स्टोर कवर्धा के पते पर कोई व्यक्ति, अभिषेक सिंह नाम का कोई व्यक्ति करोड़ों रुपया विदेश में जमा कर देता है, आप मौन क्यों थे? आप उस समय सत्ता में थे, आपको आगे बढ़कर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपको जांच करानी चाहिए थी। लेकिन रमन सिंह जी मौन साधे हुए थे। हम केवल धूल हटा रहे हैं, हमने तो कोई आरोप नहीं लगाया आपके ऊपर कि आपने भ्रष्टाचार किया है। हमने तो नहीं किया, कहा कि आपके कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई हैं, हम तो केवल उसकी जांच कर रहे हैं। आप उसमें इतना विचलित हो गए और यह बताने का प्रयास करने लगे कि पूरी भाजपा हमारे साथ है, हम राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। अरे हमने तो आपके ऊपर उंगली तक नहीं उठाई है। यह तो वही बात हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है संदीप शर्मा जी, अजय साहू जी कह रहे हैं कि एक एक फाइल खुल रही है, धूल हट रही है, तो उसमें भ्रष्टाचार निकल कर आ रहा है, तो जांच क्यों ना की जाए? देखिए प्रशांत जी, बहुत बड़े बड़े वादे कर करके ये सरकार में आए हैं प्रदेश की जनता से और झूठ बोल करके। मैं आपको बता रहा हूं कि इन वादों को पूरा करने में प्रथम ग्रास से मक्षिका पात की तरह से इनका पसीना छूटना शुरू हो गया है। हाथ खाली है और ये बड़े बड़े वादे करके चले आए हैं। अब जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, इस चक्कर में इस तरह से प्रपंच रच रहे हैं। देखिए, जब हमारी सरकार थी उस समय जिस कथित नान घोटाले की बात ये करते हैं, उस नान घोटाले में जिन दो अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए इन्हीं के नेता माननीय टीएस सिंहदेव जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा था। आज विडंबना देखिए, उन्हीं दो अधिकारियों में से एक अधिकारी के एक पत्र के आधार पर यह जांच बिठा दी गई है। दूसरी बात इसमें यह है कि जिस व्यक्ति को पहले सरकारी गवाह बनाया गया था, उस व्यक्ति को आज ये आरोपी बना दिए हैं। तो प्रथम दृष्टया ये जो इन्होंने जांच के लिए जिस तरह से एक कमेटी गठित की है, यह अपने आप में संदीप शर्मा जी, जांच ही तो हो रही है ना। और अगर आपको लगता है कुछ गलत नहीं तो फिर दिक्कत क्या है? पूरी होने दीजिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कहा कि जो जांच की जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो तकनीकी रूप से गलत है, इसलिए हमने इस पर एक अपना प्रश्न उत्पन्न किया है। बाकी कोई भी जांच करें, आप स्वयं इस बात के गवाह हैं प्रशांत जी। पिछले 15 साल में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अनेक आरोप लगाए। इनके अनेक प्रभारी आकर के कुछ भी उल जलूल आरोप यहां पर लगाते थे भ्रष्टाचार का, और इन्हीं के चलते उनके ऊपर मुकदमे हमने ठोके, उसमें उनको क्षमा याचना करनी पड़ी यहां पर। संदीप शर्मा जी, वो बात क्यों भूल रहे हैं आप? 15 साल भूपेश बघेल के खिलाफ कई आरोप आप लोगों ने लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच तक करवा दी आप लोगों ने, वो चीजें क्यों भूल गए? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं जी, हम ये बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के कोई आरोप हमारे ऊपर साबित नहीं कर पाए। मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी आज ये ढोंग धतूरा पीट रहे हैं। अगर ये चाहते तो न्यायालय जा सकते, लेकिन जहां पर भी न्यायालय गए इनको मुंह की खानी पड़ी है, इसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। वस्तुतः आज ये अपने किए हुए वादों को पूरा करने के मामले में बहुत अपने आप को असक्षम पा रहे हैं। प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और डॉक्टर रमन सिंह का एक चेहरा जो धवल चेहरा है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जिसके पीछे आज भी छत्तीसगढ़ की पूरी जनता खड़ी है, आने वाले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे को मलिन करके उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ का पूरा जनमानस इनके इस ठीक, समझ गया सर, समझ गया। और आप कोई भी सर आ रहा हूं आपके पास। अनिल पोसतकर जी, अनिल पोसतकर जी, आप जांच कराइए, सर दूध का दूध पानी। संदीप जी आ रहा हूं आपके पास, कोई आरोप साबित नहीं होगा। संदीप जी लौट रहा हूं। अनिल पोसतकर जी, एक दो योजनाएं होती जिन पर कहा जाता कि इसमें गड़बड़ी है, जांच होगी, लेकिन हर योजना पर सवाल उठ रहा है, हर योजना को जांच के दायरे में लाया जा रहा है, तो फिर सवाल उठेगा वाकई में कि बदलापुर है या बदलावपुर है, या फिर कोई पुरानी रंजिश बुनाई जा रही है? देखिए, जांच
जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर कोई जांच की बात करता है, कोई आरोप करता है, तो जांच की तो बात शुरू से आदिम काल से चले आ रही है, तो जांच होनी चाहिए। जांच होने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भूपेश बघेल की भी जांच हुई, जमीनों की जांच हुई, और उनके ऊपर तो उनकी जो जमीन नाप भी गई, मकान भी नाप लिया गया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जांच होना चाहिए। अगर फिर आप जब आप कह रहे हैं कि आप 15 साल के कार्यकाल की जांच करा ले, तो फिर क्या उसमें विवाद का कोई प्रश्न नहीं उठता। सवाल ये है कि जो है अब जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जनता के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे होना चाहिए। और ये जांच तो देखिए राजनीतिक आरोप है, ये सत्ता में थे तो क्या ये विपक्ष में थे, कांग्रेस तो क्या सरकार पे आरोप नहीं लगाते थे? आरोप तो लगते ही रहेंगे, आरोप लगेंगे, आरोप का जवाब भी मिलेगा। भाई 15 साल में तो रमन सिंह को जो है कोई डेंट नहीं कर पाया। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ में मिस्टर क्लीन की इमेज लेके निकले, चुनाव में भी वो जीत गए। भाई चुनाव में जो जिस मंत्रियों पे आरोप लगता था सर्वाधिक वो जीते हैं, और जो बेचारे सीधे साधे मंत्री थे जिन पर कोई आरोप नहीं था वो हार गए। तो वो तो जनता का जनादेश है, जनता का फैसला हो चुका है। और अगर सरकार गई है तो सरकार गई है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अगर सरकार से जनता नाराज थी, सरकार को जनता ने उतार दिया है, और ये नई सरकार आई है, उनको अगर ऐसा लगता है कि जांच होना चाहिए तो होने दीजिए। जांच की प्रक्रिया पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो उस प्रक्रिया को दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए। उसमें कोई कि इससे हाँ, एक बात जरूर है कि जांच करते रहेंगे तो फिर आगे के काम कब होंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी बिल्कुल, संदीप शर्मा जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले अजय साहू जी, केवल क्या जांचों में उलझाने की कोशिश है क्या? जो वादे आपने करे हैं लोकसभा चुनाव से पहले जनता पूछने वाली है, डर है क्या इसका? बिल्कुल डर नहीं है। जो वादे हमने किए हैं उसको हम 100% पूरा करेंगे। सोच समझकर सारे वादे किए गए हैं, हवाई वादे नहीं किए हैं, हवा महल नहीं बनाया गया है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की धरती में कहा था 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे, जो नहीं आए। तो इस तरह के वादे नहीं किए गए। हमने कहा है किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ होगा, निश्चित तौर पर होगा, सरकार कटिबद्ध है। हमने तीर्थ यात्रा योजना अगर बंद की है तो हम छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने पैसे से तीर्थ यात्रा करने के लायक बनाएंगे। वो समय भी आएगा और आप देखिएगा, तीर्थ यात्रा आस्था का विषय होता है, उसमें पैसा जिसका लगता है उसको पुण्य मिलता है। इन लोगों ने तो कमीशन खोरी का बंदर बांट बना रखा था। 42 सीएम के फेलोशिप योजना के तहत इन लोगों ने लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो बांट रहे थे ये लोग तनख्वाह के रूप में, उसको हमने बंद किया है। इनकी जो फिजूल खर्चियां थी उसको हमने कम करने का प्रयास जरूर हम कर रहे हैं। हम शासन के पैसे को तोलकर मोलकर खर्च करेंगे, छत्तीसगढ़ के विकास में खर्च करेंगे। नरुआ गरुआ गुरुआ बाड़ी हमारा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप आज वो जो है मूर्त रूप लेने के आज उसकी शुरुआत लगभग हो गई है। और आप देखिएगा छत्तीसगढ़ का गांव कितना समृद्ध होगा, छत्तीसगढ़ की किस तरह से दशा और दिशा बदलेगी। सर, सबसे ज्यादा आप ही ने, कांग्रेस ने राज किया है पूरे देश के अंदर, उस दौरान आदमी इतना समर्थ क्यों नहीं हो पाया? अब 5 साल में आप कह रहे हैं कि सब कुछ बदल जाएगा। निश्चित तौर पर पूरा देश समृद्ध हुआ है। आप ये ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि कांग्रेस ने राज किया है तो देश समृद्ध नहीं हुआ है। प्रशांत जी, आप देख लीजिएगा देश की स्थिति क्या थी। अजय साहू जी, मेरा कहने का मतलब है कि संदर्भ में बैठे हैं, समय दर समय चीजें होती हैं, बढ़ती हैं। देश को भी उन्नति की ओर कांग्रेस ने ही पहुंचाया है। ठीक है संदीप शर्मा जी, 15 साल का रमन सिंह खुद कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से जांच करा लें, फिर घबराहट क्यों है? कौन से मीटर से नाप लिए है प्रशांत जी जिसमें घबराहट दिख रही थी आपको? सुनना चाहेंगे क्या बाइट दोबारा? घबराहट नहीं है, बिंदास हैं। हम तो उनका नहीं, हमने सब सुन लिया है, वहां पर उपस्थित थे। ये पता नहीं आपको कहां घबराहट दिखी मुझे। हमने डंके की चोट पे कहा है कि आप सिर्फ एक नहीं पूरे 15 साल की जांच करा लीजिए, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं वो वस्तुतः जनता का ध्यान भटकाने के लिए। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा, ये जो कह रहे हैं ना कि तीर्थ यात्रा को बंद करने के बाद आस्था का प्रश्न है, अपने पैसे से लगा करके जब यात्रा करते हैं तब उसका पुण्य मिलता है। अरे ये तो पिछले 50 साल से हज की सब्सिडी देते रहे हैं, तब ये ज्ञान चक्षु इनका नहीं खुला था क्या? केवल छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को, जो लोग बहुत गरीब हैं, इनके कार्यकाल से जिनको छोड़ करके आए हैं, उनको अगर कहीं उस समय क्यों नहीं सक्षम बना दिए थे लोग कि अपने पैसे से तीर्थ यात्रा कर लिए? हमारी सरकार ने और डॉक्टर रमन सिंह ने अगर कहीं सब लोगों को श्रवण कुमार बन करके तीर्थ यात्रा कराई है तो इनकी छाती क्यों फट रही थी? आज इनको पता है कि एक बहुत बेहतरीन योजना है, एक सांस्कृतिक योजना है, इस देश की एक संस्कृति का वो एक अंग है, जिसको एक राजा होने के नाते, प्रदेश के मुखिया होने के नाते
और गांव गरीब के और बुजुर्गों के एक बेटा होने के नाते जिस कार्य को डॉक्टर रमन सिंह ने पुनीत कार्य को प्रारंभ किया, उस कार्य को इस ढंग से बंद किए हैं। और तर्क क्या दे रहे हैं सुनिए। कोई लोग गुम जाते थे, अरे तो गुम गए कोई, तो आप उस गुमने के कारण को ढूंढिए और यह करिए कि अब लोग मत गुमे। लेकिन आपने तो सीधा सीधा योजना को बंद कर दिया। योजना में कोई खामी थी, उस खामी को दूर करिए। आपको योजना को बंद करने की क्या जरूरत थी? और सारा जो कुछ भी ढकोसला तीर्थों पर आएगा, जब तीर्थ यात्रा होगा तब। बाकी कोई यात्रा होती थी तब तो करोड़ों रुपए का जब ये सब्सिडी देते थे और देते आए हैं, तब क्या हुआ है इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। ये इनका दोहरा चरित्र। अजय साहू जी, और यही चरित्र जो इनको ले बुजुर्ग तीर्थ योजना काफी प्रचलित योजना थी, लोगों को पसंद भी थी। कहीं यही तो नहीं आप लोगों को लगा कि शायद ये कभी भी ऐसी योजना है जो बड़ी चर्चित योजना रही है, पुरानी सरकार से जुड़ी हुई, इसे खत्म करिए? देखिए, तीर्थ योजना में किन लोगों ने तीर्थ यात्रा की है, यदि इसमें सही में गरीब लोगों की यात्रा हुई होती तो आज भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों तक नहीं सिमटी होती। इनकी किसी भी योजना से गरीबों को, जरूरतमंदों को लाभ हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों तक नहीं सिमटी होती। आज जनादेश जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मिला है, यह बताता है कि 15 साल के कुशासन के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता ने मतदान किया है। ये किस मुंह से कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे? 15 विधायकों वाली पार्टी में 3 धड़े जो हैं, 3 गुटबाजी, 3 गुट जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। सरोज पांडे कहती है कि रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, और संदीप शर्मा जी यहाँ टीवी में बैठ के कहते हैं कि रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे लोकसभा के। तो इनके अंदर की लड़ाई है। मैं ये कहता हूं, इन लोगों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दूषित करने का काम किया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पे हमला करने का काम किया। रायपुर के अजय साहू जी, नाम इन्होंने मरीन ड्राइव रख दिया। जिन बातों का पार्टी के अंदर का बवाल का जिक्र कर रहे हैं, वो कौन सी पार्टी में नहीं होती? क्या आपकी पार्टी के अंदर नहीं है ये सब? नाम आपने राजीव कुमार रख दिया। आप हमारी संस्कृति पे प्रहार करना चाहते थे। किसान का बेटा इस प्रदेश का मुखिया बना है, वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति की रक्षा कर रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों की रक्षा कर रहा है, तब आपके पेट में दर्द हो रहा है। संदीप शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं आपका। संदीप जी, 15 विधायक, संदीप जी बोलिए। आप और अजय साहू जी आ रहा हूं, तरह से नकार जवाब ले लेते हैं संदीप जी। देखिए क्या हुआ है। ये जिस ढंग से एक आसमानी घोषणा पत्र बना करके और यहां पर आए हैं, आज इनको पता चल गया है कि इनके घोषणा को पूरा करने में इनके कैसे पसीने छूट रहे हैं। चिट्ठीबाजी लिख रहे हैं, दूसरे के भरोसे में यहां पर घोषणा करके बैठ गए। आप देखिएगा इनके घोषणा को, इन्होंने 30 ऐसी बड़ी बड़ी घोषणा की है जिसमें एक एक घोषणा को पूरा करने में इनके पसीने छूट जाएंगे। ये आज जो कह रहे हैं कि हमने किसानों को वायदे पूरे कर रहे हैं, एक किसान को भी एनओसी नहीं मिला है कर्ज माफी का। मैं आपको बता रहा हूं प्रशांत जी, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, विधायक ननकीराम कंवर को कर्ज माफ हुआ है, चंद्रशेखर साहू का कर्जा माफ हुआ है। इस तरह के आरोप मत लगाइए संदीप शर्मा जी। हमने सभी लोगों का कर्जा माफ किया है, आपका भी कर्जा माफ हुआ होगा। आप बताने में संकोच क्यों कर रहे हैं? आप रुकिए जरा, बात को पूरा सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। आपको मैं देखिए, आप जो है इस सभ्यता का परिचय दीजिए। मैंने बीच में नहीं बोला, आप जो भी बोले। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कह रहे हैं ना कि हम कर्जा माफी, और ये जो आज धान के 25 रुपए समर्थन मूल्य, आज जिसको समर्थन मूल्य यहां पर टेलीविजन के चैनल पर बैठ के करते हैं, इनके मंत्री वहां पर बोलते हैं कि हम धान का जो है प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। ये प्रोत्साहन राशि के रूप में बात करते हैं, समर्थन मूल्य के रूप में बात करते हैं। इस भेद को इनको मिटाना पड़ेगा। ये जो शब्द है ना प्रशांत जी, ये बहुत गंभीर शब्द है। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हल्के में मत दीजिए। मंत्री कह रहे हैं प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, ये यहां पर बैठ के कहते हैं समर्थन मूल्य दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं इनको बताना चाहिए। अभी तो किसी के खाते में उस 2500 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया है। जो 2050 रुपए और 2070 रुपए आ रहा है आज भी, वो डॉक्टर रमन सिंह की व्यवस्था की हुई पैसा। वादे बहुत हैं और उन वादों को पूरा करने के लिए पैसा भी चाहिए, और बहुत से ऐसे वादे जो शायद पूरे ना हो। जी, बहुत से ऐसे वादे हैं जो शायद अधूरे लटक जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जवाब जरूर देना होगा। और शायद उन्हीं जवाबों से बचने के लिए, उन्हीं सवालों से बचने के लिए ये तमाम कोशिशें भी होती हैं, जांचों जैसी। सर वक्त खत्म हो रहा है, माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं। सर आप सभी का बहुत धन्यवाद, अनिल पुसतकर जी, अजय साहू जी, संदीप शर्मा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपकी आवाज में बस इतना ही।